कक्षा 10वीं विषय गणित इकाई 10 व्रत प्रश्नावली 10.2 आकृति में यदि टीपी टीक्यू केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि, ध्यान दीजिए, ये एक टीपी स्पर्श रेखा और दूसरी टीक्यू स्पर्श रेखा केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि कोण POQ की माप, ये जो कोण बन रहा है POQ, ये जो कोण POQ बन रहा है उसकी माप 110 अंश है, तो PTQ की माप को हमको बतलाना है। अब ध्यान से देखिए, हमारे पास यदि देखें तो एक चतुर्भुज बन गया है, कौन सा, POQT में। चतुर्भुज POQT में। अब ध्यान से देखेंगे तो PT हमारे पास PT कौन सी रेखा, स्पर्श रेखा कहलाती है। वह OP त्रिज्या है, वह OP हमारे पास क्या है, त्रिज्या है। तो इस परिस्थिति में हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि कौन सा कोण, कोण OPT कोण कितने अंश का बनेगा, 90 अंश का, क्योंकि कौन सी रेखा, स्पर्श रेखा और स्पर्श रेखा से होकर जाने वाली त्रिज्या कैसी होती है, परस्पर लंबवत होती है। ये तो कहने का क्या मतलब है कि यहाँ बनने वाला कोण कितने अंश का होगा, 90 अंश का कोण। जिस तरीके से यहाँ 90 अंश का कोण बन रहा बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी जो बनेगा कोण वो भी क्या होगा, 90 अंश। क्यों, क्योंकि OQ त्रिज्या है और QT स्पर्श रेखा है। इसी जानकारी को हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, क्योंकि क्या लिख रहे हैं हम, QT क्या है, वह OQ क्या है हमारे पास, त्रिज्या है। OQ हमारे पास क्या है, त्रिज्या है। इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए कोण OQT बराबरी से कितना, 90 अंश। अब हम क्या जानते हैं, तो चतुर्भुज क्या लिखे हम, हमारे पास जो चतुर्भुज है POQT में कोण, ध्यान दीजिए, कोण POQ धन कोण OPT धन कोण OQT धन कोण PTQ। हम जानते हैं कि इसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है, इसी गुणधर्म के। तो ध्यान से देखिए, POQ की माप हमारे पास 110 अंश है, OPT कोण की माप हमारे पास 90 अंश है, OQT की माप भी हमारे पास 90 अंश है। तो इस आधार पर हम कोण किसकी, PTQ की माप को आसानी से निकाल सकते हैं, बराबरी से 360। इसका योग हमारे पास हो गया 290 अंश धन कोण बराबरी से 360। ये 290 जब दाहिनी तरफ चल जाएगा तो PTQ बराबरी से 360 में से 290 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास PTQ की माप आ जाएगी कितने अंश, तो PTQ की माप हमारे पास आ गई 70 अंश। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतने।